आ न जाए कहीं फिर लौट के जा, आ न जाए कहीं फिर लौट के जा, मेरी मैयत वो सजाने आए, मेरी मैयत वो सजाने आए, तेरी बातें ही सुनाने आए, तेरी बातें सुनाने आए, दोस्त भी दिल भी दुखाने आए। शुक्रिया। पहली रोटी जरा बनते बनते तवा सेट होता है, तो साउंड भी हमारा सेट हो गया होगा इस गजल के साथ ही। और एक सस्पेंस फुल गजल है, जनाब जावेद अख्तर साहब की गजल है, ये भी ताज़ा ताज़ा आपके लिए अभी बन के आई है। मैं पा सका न कभी, कभी कभी जीतने के बाद भी आपको महसूस होता है कि जीत के भी वो खुशी नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक डाउट रहता है, वो इस शेर में एक्सप्रेस्ड है। मैं पा सका न कभी इस खलिश से छुटकारा, मैं पा सका न कभी इस खलिश से छुटकारा, वो मुझसे जीत भी सकता था, वो मुझसे जीत भी सकता था, जाने क्यों हारा, मैं पा सका न कभी इस खलिश से छुटकारा, वो मुझसे जीत भी सकता था, जाने क्यों हारा, मैं पा सका न कभी। किसी की आँख से टपका था एक अमानत है, किसी की आँख से टपका था एक अमानत है, मेरी हथेली पे, मेरी हथेली पे रखा हुआ
अंगारा। वो मुझसे जीत भी सकता था, जाने क्यों हारा। मैं पास सका न कभी। जो पर समेटे तो, जो पर समेटे तो एक शाख भी नहीं पाई। इंसान अपने अपने नैरो दायरे में जीता है, उस बात पर ये शेर है। जो पर समेटे तो एक शाख भी नहीं पाई। खुले थे पर तो, खुले थे पर तो मेरा आसमान था सारा। वो मुझसे जीत भी सकता था, जाने क्यों हारा। मैं पा सका न कभी इस खलिश से छुटकारा। वो मुझसे जीत भी सकता था, जाने क्यों, जाने क्यों हारा। मैं पा सका न कभी, मैं पा सका न कभी, मैं पा सका न कभी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आप ये गज़ल पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे ये भी पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए ज़ोरदार तालियां इनके लिए कि अभी के अभी इन्होंने पकड़ा है। दरअसल बात यह है कि ये जो दिल्ली का मौसम है और जो हवाओं में जहर है, एक आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और आपकी मोहब्बत है जो गवा रही है। इस पोल्यूशन से तो गला खराब होता है, लेकिन एक और पोल्यूशन है जो समाज में बहुत ज़्यादा फैल गया है आजकल, वो है नफरत का, बंटवारे का। वो पोल्यूशन जो है वो दिलों तक असर करता है और वो बहुत मुश्किल से जाता है। हमारी कोशिश है कि ऐसे जश्न के मौके पर हम दिलों से ये नफरतों की जो पोल्यूशन हमारे दिलों में घुस गया है, जो रोज़ शाम को टीवी चैनल्स में आपको सिखाया जाता है, पिलाया जाता है, इससे थोड़ा कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, गालिब कह के गए, कब से कितनी पहले कह गए, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। पैदा होकर सब हर कोई आदमी बन जाता है, एलिजिबल होता है, लेकिन इंसान बनने के लिए अपने पे काम करना पड़ता है। हर एक की बस की बात नहीं है। कबीर जी कह गए, बड़े बड़े लोग कह गए, हम उनकी बातें नहीं सुनते। हम शाम को जो टीवी चैनल में हमको डराता है, धमकाता है, भेदभाव डालता है, हम उसको सुनते हैं। कबीर जी कह गए, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मर, लड़ी लड़ी मुए, मरम कहू ना जाना। गुरु अर्जन देव जी कह गए, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह। इसी तर्ज पर एक गजल
आपके सामने पेश कर रहा हूँ। निदा फाजली साहब, मैं उनको बहुत अजीज था। अरे आप लोगों की तालियों की गूंज सुनकर ऐसी बातें कुछ और याद आ गई हैं। इसी मुद्दे पर अलग अलग लोगों ने क्या क्या कहा है। शाहिद कबीर साहब ने कहा, मैं न हिंदू न मुसलमान, मुझे जीने दो, दोस्ती है मेरा ईमान, मुझे जीने दो। जश्न एकता एक मधुशाला है जहां पे आके सब एक हो जाते हैं। शायद इसी के लिए बच्चन जी ने लिखा, मुसलमान और हिंदू हैं दो, मुसलमान और हिंदू हैं दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। तो ये जश्न एकता जो है ये बच्चन जी की मधुशाला है, इसी के लिए लिखा होगा। और इस मधुशाला के साथी हमारे सामने आके बैठ गए हैं। मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं इस काम के लिए। जनाब संजीव सराफ साहब सामने बैठे हैं, हुमा जी सामने बैठी हैं, और भी तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन मैं सबका नाम लूंगा तो मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, जो ऑडियंस में वो भी बैठी है। तो लीजिए, नई नई गजल है। गला मेरा आज खराब है लेकिन मेरा दिल साफ है, इसलिए दिल से सुनिए। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब में इंसान ना बनने की कसम खा